आपने अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर बहुत से कोड एडिटर्स को यूज़ किया होगा, जैसे कि VS कोड, रेपलेट और इसके अलावा एटम। लेकिन एक ऐसा भी कोड एडिटर होता है जो कि मैनुअली आपको सारा कोड टाइप करना पड़ता है, चाहे वो फिर उसकी HTML की बॉयलर प्लेट हो या फिर कुछ छोटा मोटा कोड हो, जैसे कि नोटपैड। ठीक है, आप बड़ी कंपनीज भी जाओगे और वहाँ पे आपको नोटपैड पे कोडिंग करवाएंगे ताकि आपके कोडिंग स्किल्स को देखा जा सके कि आप मैनुअल कोड टाइप कर सकते हो या नहीं। वहाँ पे आपको VS कोड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो नोटपैड को अगर हम देखें तो वो काफ़ी बोरिंग होता है दिखने में, एंड लाइक एक कोडर वाली फील नहीं आती। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना एक कोड एडिटर बनाएंगे जो कि दिखने में नोटपैड से थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आप एक इम्प्रेशन बिल्ड कर पाओगे किसी भी इंटरव्यू में कि आप अपना कोड एडिटर उनको शोकेस करवा पाओगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर एक कोड एडिटर बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले कोड एडिटर देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसा कोड एडिटर होगा। ये इंस्पायर्ड है कोडपेन से। ठीक है, और मैंने उनका देखा तो मैंने कहा भाई हम भी ये बना सकते हैं, तो हम भी ये ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूँ एंड लिख दूँ क्या अप्रोक्स कोडिंग, और यहाँ पे क्लोज कर दूँ स्टैक को। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ गया, अप्रोक्स कोडिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैंने इसे कलर देना हो तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे तो मैं सिंपल यहाँ पे आके CSS में यहाँ पे आके लिख सकता हूँ क्या कलर, मैं देना चाहता हूँ इसे ग्रीन। ओके, ये लो कलर ग्रीन कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर 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 मैं यहाँ पे एक काम करूँ, ट्राई कर लेते हैं, अगर देखते हैं अगर ये सेंटर हो रहा है कि नहीं। नहीं तो कंटेनर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिस्प्ले का भी यूज़ करेंगे, जिसे हम यहाँ पे कर देंगे फ्लैक्स। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे कर देंगे सेंटर। देखो जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर हो गया। अब हम यहाँ पे आकर अलाइन आइटम्स को भी सेंटर करेंगे। ठीक है, अलाइनली सेंटर नहीं हुआ क्योंकि इसे जो है हाइट वगैरह नहीं दे रखी, आप दे लेना। लेकिन आप देख सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी हमने चीज़ की। ओके, अच्छा अब बारी है जावा की। तो जावा भी वर्क कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आकर लिखूँ console.log और यहाँ पे लिख दूँ क्या लिख देता हूँ सक्सेस पार्टी। ओके, सक्सेस पार्टी, डबल आर डल गया मुझसे। ओके, सक्सेस पार्टी, और यहाँ पे इसे क्लोज कर दूँ तो आप देखोगे क्या कि अपने इस पेज के कंसोल के अंदर सक्सेस प्रिंट होगा। देखो सक्सेस पार्टी एंड सक्सेस पार्टी। ठीक है, तो ये देखो तीनों चीज़ें अपनी वर्क कर रही हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो इसी कोड को हम बनाएंगे। एंड एक और बात, अगर आपका कोड ज़्यादा लाइंस का हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक ऐसा स्क्रॉलर भी नज़र आएगा, एंड ये एक टेक्स्ट एरिया है। देखो इसे आप ऐसे एक्सपेंड भी कर पाओगे। तो चलो बनाते हैं जल्दी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए इसे कर रहा हूँ क्लोज। जल्दी से चलते हैं यहाँ पर, जल्दी से चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं एक बना लेता हूँ कोड एडिटर नाम से एक फ़ोल्डर, जिसके अंदर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन जो है फाइल बनाएंगे, index.html जिसके अंदर एक बॉयलर प्लेट होगी, एंड यहाँ पे एक style.css, एंड यहाँ पे एक script.js। ओके, तीन फाइल्स हमने बना ली हैं। अब यहाँ पर मैं जल्दी से आकर इसे एक टाइटल दे देता हूँ, कोड एडिटर बाय अप्रोक्स कोडिंग, एंड इसका सोर्स कोड आपको मेरी वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा approxcoding.free.nf। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड अभी वो सर्चिंग पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल से अभी वो इंडेक्स होगी, एंड क्योंकि अभी न्यू वेबसाइट है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसे, लेकिन आएगी वो सर्चिंग में भी। और अगर आप अपनी
फाइवर की गिग को एफिलिएट करवाना चाहते हैं, यानी कि प्रमोट करवाना चाहते हैं, वो भी फ्री में, विदाउट एनी हिडन फीस, विदाउट लॉगिन साइन अप का चक्कर, ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट पर आएँ, वहाँ पे आपको गेट बूस्ट नाम की एक जो है पेज मिलेगा, वहाँ पे जाकर डिस्कवर मोर एंड सो ऑन, आगे फीचर मी पे आप आके क्लिक करें, वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट टाइप फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आके अपनी गिग को डिफाइन करें और अपनी गिग का लिंक सेंड करें, आपकी गिग को फ्री प्रमोट किया जाएगा अपनी वेबसाइट पर, वो भी ग्लोबली, ठीक है। एंड आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। तो यहाँ पे देखो कोड एडिटर बाय अप्रॉक्स कोडिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी एक काम करता हूँ, लिंक कर लेता हूँ CSS को भी, और यहाँ पे लिंक कर लेते हैं हम जावा को भी। ओके, तीनों चीज़ों को लिंक कर लिया। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बैक आऊँगा, डॉक्यूमेंट्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद ओपन विद कोड करूँगा। यहाँ पे मैं लिंक उठाऊँगा, ये देखो यहाँ पे कर लेते हैं मैक्सिमाइज। ये देखो यहाँ पर ये जो लिंक है ना स्क्रिप्ट का, ये है फॉन्ट ऑसम का, तो यहाँ पे बस सिंपल इसे उठाऊँगा, ठीक है, एंड इसे कर दूँगा क्लोज एंड यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दूँगा। ओके ग्रेट। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ एकदम डिटेल में। ओके, सबसे पहले इतना काम कर लो, फॉन्ट ऑसम आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो, वहाँ पे गिटहब का CDN उठा लो, नहीं तो आपको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाके आप सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। इतना कर लिया ना आपने, अब देखो आपने क्या करना है। ये सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पे आओगे एंड एक कंटेनर नाम की क्लास बनाओगे, ठीक है। इस कंटेनर नाम की क्लास के अंदर आप अपना सारा ये कोड लिखोगे, ठीक है। कंटेनर नाम की क्लास के अंदर आप एक डॉट लेफ्ट बना लोगे, ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड का कंटेंट जो है आपको शो होगा एंड यहाँ पर आप एक लेबल बना लेना एंड लेबल 4 पूछेगा तो 4 अभी के लिए मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या लिखना, जस्ट वेट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके, एक आई लिख देते हैं एंड इसे क्लास दे देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये शोकेस करेगा अपने SVG को, तो FA ब्रांड्स, ठीक है। कैसे करेगा शोकेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो क्लास मैंने यहाँ पे बना दी क्या, FA ब्रांड्स नाम की, ओके। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, FA ब्रांड्स, और हम यहाँ पर आने के बाद एक और क्लास देते हैं FA HTML5, ठीक है। ये क्यों दिया मैंने मैं आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पर देखो ये क्लास दे दी ना, अब क्लास के बाहर आने के बाद, क्लास के कहाँ बाहर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर अब हम एक HTML लिखेंगे, लाइक ऐसा कुछ करके। तो देखो यहाँ पे HTML लिख दिया, ठीक है, इतना परफेक्ट है ना, ओके ग्रेट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपने लिखना है और इसके बाद यहाँ पे अब एक टेक्स्ट एरिया लगाना है आपने, तो यहाँ पे लिखो सिंपल टेक्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे नेम नहीं दूंगा मैं इसे सिंपल ID दे दूंगा अभी के लिए, आप चाहो तो नेम भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं ID क्या दे दूँ उसे, HTML का कोड टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे HTML कोड लिख देंगे, ओके। तो HTML कोड एंड यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे ऑन की अप, ओके, ऑन की अप एंड बना लेते हैं सर रन नाम का, ठीक है। तो रन बना लिया, ओके, टेक्स्ट एरिया बन गया अपना, ग्रेट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल अगेन लेफ़्ट के अंदर ही यहाँ पे मैं काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मैनुअली क्यों टाइप करें, तो यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। देखो थोड़ी बहुत जो है आप चेंजिंग करोगे इसमें, ठीक है। पहला था HTML का, ओके, एंड अब यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है FA ब्रांड्स एंड FA HTML5, यहाँ पे आप कर दो CSS3, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो CSS3, ओके। जहाँ पे HTML लिखा है यहाँ पे लिख दो CSS, ओके। इतना काम कर दिया, ग्रेट है। तो अब यहाँ पे हमने CSS का भी काम कर दिया एंड FA ब्रांड्स FA, ओके ग्रेट, सही है सब कुछ। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया लगाएंगे, तो टेक्स्ट एरिया को भी यहाँ से करते हैं कॉपी, नीचे आके करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया की अब ID को बदल दो, ठीक है। यहाँ पे HTML कोड है तो इसे कर दो आप CSS कोड, और यहाँ पे ऑन की आपका नाम का क्या है एक फंक्शन है एंड ओके, इसे ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया भी बन गया। अब किसकी बारी है, अब बारी है JS की, तो यहाँ से कर लो कॉपी एंड नीचे आओ करो पेस्ट। FA ब्रांड्स FA CSS3 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे FA ब्रांड्स
जो है FAJS लिख दो, ठीक है, सिंपल JS। ओके, एंड यहाँ पे आप आकर लिख सकते हो क्या, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आकर आपने लिख दिया क्या, जावा स्क्रिप्ट। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट लिखने के बाद FA ब्रांड्स FAJS, और यहाँ पे आने के बाद हमने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। ओके, एक टेक्स्ट एरिया, ये रहा टेक्स्ट एरिया, इसे अब चेंज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे CSS कोड है, JS कोड कर दो, और ऑन की आप रन ही रहने दो, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया तो है ही है अपना। ओके ग्रेट, तो यहाँ पर इतना कर लिया क्या, हाँ हमने HTML भी कर लिया, CSS भी कर लिया, जावा स्क्रिप्ट भी बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये डिव देख रहे हो, डिव ये लेफ्ट वाली, यहाँ से आ जाओ बाय, ठीक है। कंटेनर की डिव के अंदर रहना है, लेकिन लेफ्ट की डिव से आ जाओ बाय, एंड यहाँ पे डॉट राइट नाम का एक और डिव बना लो, एक क्लास बना लो यानी कि, ठीक है, डॉट राइट नाम से। अब डॉट राइट नाम की क्लास के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आने के बाद लेबल करोगे, एंड अगेन वही चीज़ करनी है हमें, ठीक है, सिंपल लेबल, एंड आई को हम एक क्लास दे देंगे, किस नाम से दे दें, FA सॉलिड, और इसे कुछ ऐसा कर देते हैं, FA सॉलिड, एंड और क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, प्ले नाम का एक मैं जो है SVG लगाना चाहूँगा, तो यहाँ पे FA प्ले लिख दिया। ओके ग्रेट, अब यहाँ पे देखो लेबल तो कर लिया हमने, लेकिन किसके लिए किया है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, P छोटा कर देते हैं, आउटपुट। ओके ग्रेट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये चीज़। अब यहाँ पे देखो आई फ्रेम लगाएंगे हम, आई फ्रेम का तो पता ही होगा, तो सिंपल लगाओ आई फ्रेम, ठीक है। एंड आई फ्रेम के अंदर आप एक ID दे दो, ये SRC रहने दो अभी, ठीक है, ये फ्रेम बॉर्डर भी रहने दो। देखो यहाँ सिंपल आओ, ID लिखो, ID क्या दोगे इसे आप, आउटपुट नाम से, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ, आई फ्रेम ID आउटपुट। अब इन दोनों डिव्स के बाहर आ गए, कंटेनर की भी एंड राइट की भी। ओके, तो अब किसकी बारी है, CSS की। तो अगर इतना कर लिया होगा ना, तो आगे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन सही सही करना है भाई, छोटी सी भी गलती सारा काम आपका ख़राब कर देगी। यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा यूनिवर्सल सेक्टर में जैसे हम करते हैं, मार्जिन 0 पैडिंग 0 वो कर दो, पैडिंग 0 पिक्सल्स, एंड बॉक्स साइजिंग कर दो यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, एंड फ़ॉन्ट फैमिली इंपोर्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जो मैं इंपोर्ट करूँगा ना, वो होगी पुपिन्स। तो यहाँ पे जल्दी से चलते हैं बाहर, एंड ओपन कर लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र को, और यहाँ पे आने के बाद आप सर्च करो क्या, गूगल फ़ॉन्ट्स, गूगल फ़ॉन्ट सर्च करोगे पहली वेबसाइट आ जाएगी। बाय द वे मैं यहाँ से बाहर ही चलूँगा, यहाँ पे देखो मेरे एक लिंक मिल जाएगा पुपिन्स नाम का, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐड कर रखी है ये वाली फैमिली। तो यहाँ पे रिमूव फ़ॉन्ट फैमिली पे क्लिक करने के बाद गेट फ़ॉन्ट, एंड यहाँ पे @import, इसे इंपोर्ट करूँगा मैं, ये जो पुपिन्स नाम की पूरी फ़ॉन्ट फैमिली का लिंक है, इसे यहाँ से कर लूँगा कॉपी, और यहाँ गया, यहाँ जाकर कर दिया पेस्ट, एंड लो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आके सेमीकोलन भी लगा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद अब फ़ॉन्ट फैमिली को लिखेंगे, ये फोल्डर को बंद कर देता हूँ, बार बार आगे आ रहा है। यहाँ से करूँगा मैं इसे कॉपी, जस्ट किया कॉपी, एंड हो गया, हमने इंपोर्ट कर लिया, कर दूंगा यहाँ पे आके पेस्ट। तो फ़ॉन्ट फैमिली भी हमने यहाँ पे लिख दी। एंड अब यहाँ पे क्या करेंगे, HTML की जो बॉडी है ना, यानी HTML और बॉडी है, HTML की बॉडी नहीं, HTML और जो बॉडी है उसे कर दो विड्थ 100%, हाइट 100%, ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं शुरू से। और यहाँ पे बॉडी को आप क्या करोगे, दे दो कुछ लाइक बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड क्या दे हम, यहाँ पे कौन सा कलर कोड सही चलेगा, हाँ ये वाला देते हैं, #4545 एंड 45, ठीक है। तो ये कलर कोड दे दिया हमने, एंड कलर को यहाँ पे हम वाइट रखेंगे। ओके, तो अब आ जाओ नीचे की तरफ, यहाँ पे अपने पास जो डॉट कंटेनर था ना, ये रहा, इंडेक्स के अंदर जाऊँ अगर मैं, ये रहा डॉट कंटेनर, इस यहाँ से करो इसे कॉपी, यहाँ पे आकर कर दो पेस्ट।
ठीक है। डॉट कंटेनर के अंदर क्या करोगे, विड्थ को यहाँ पे कर दोगे तुम 100%, हाइट को यहाँ पे कर दोगे तुम 100%, और यहाँ पे पैडिंग को यहाँ पे तुम कर दोगे कितना, 20 पिक्सल्स, और डिस्प्ले यहाँ पे आगे कर दो फ्लैक्स। ओके, डिस्प्ले क्या कर दी, फ्लैक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे आओ और डॉट जो लेफ्ट है, ठीक है, और जो डॉट राइट है, ठीक है, उसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज दो। यहाँ पे एक होता है फ्लेक्स बेसिस, ठीक है, फ्लेक्स बेसिस नाम की एक चीज़ होती है, वो यहाँ पे टाइप करो एंड क्या कर दो, 50% कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक पैडिंग दे दो थोड़ी सी 10 पिक्सल्स की। और यहाँ पर जो अपना था, आई थिंक टेक्स्ट एरिया बनाया था हमने, क्या टेक्स्ट एरिया ही था, हाँ ये रहा टेक्स्ट एरिया। जस्ट यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली यहाँ कर दो पेस्ट। अच्छा, अब टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो गौर से देखना, विड्थ को यहाँ पे कर दूंगा मैं 100%, हाइट को यहाँ पे मैं कर दूंगा कितना कर दूँ, 28 आई थिंक सो कुछ परसेंट, 28% कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, नहीं बैकग्राउंड कलर नहीं, सिंपल बैकग्राउंड दे दो। हैशटैग कौन सा दें, 1F वाला कलर कोड दे देते हैं। ओके, हैशटैग 1F ओके। और कलर यहाँ पे कर दो क्या, वाइट कर दो, एंड बॉर्डर यहाँ पे आप कुछ लाइक कर दो 0 कर दो, एंड आउटलाइन यहाँ पे 0 कर दो, और फॉन्ट साइज आप यहाँ पे आने के बाद 18 कर दो, एंड पैडिंग को यहाँ पे 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स कर दो, ठीक है, इतना कर दो। एंड क्या हमने ठीक किया इतना, हाँ ठीक किया है। तो टेक्स्ट एरिया का तो हो गया, अब बारी है आई फ्रेम की, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया था अभी के, ये रहा आई फ्रेम, ठीक है। जस्ट यहाँ पे करो पेस्ट, एंड यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज दे दो, लाइक विड्थ को यहाँ पे अगेन रख दो 100%, हाइट को यहाँ पे रख दो 95%, एंड बैकग्राउंड कलर को वाइट, बैकग्राउंड कलर नहीं यार, सिंपल बैकग्राउंड को, मेरे मुंह से बैकग्राउंड कलर निकल जाता है, तो बैकग्राउंड को यहाँ पे रख दो वाइट, और बॉर्डर कर दो यहाँ पे 0, एंड आउटलाइन यहाँ पे कर दो 0। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो हमने लेबल किया था, ठीक है, यहाँ पे आओगे तो ये देखो लेबल, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे इसे करो पेस्ट, एंड लेबल का जो अपना आई है ना सब में, उसे क्या करो तुम, मार्जिन राइट कर दो, मार्जिन राइट दूंगा यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स का, और क्या दे दें, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 10 पिक्सल्स का, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल लेबल को ही यहाँ पे लिखो, और डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, इसकी डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स, अलाइन आइटम कर देना सेंटर, और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे बैकग्राउंड को यहाँ पे 0 कर देना, हैशटैग 000, और हाइट कर देना 30 पिक्सल्स। ओके, हाइट कर दिया 30 पिक्सल्स। प्रीव्यू करते हैं कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल इसे ओपन कर लेता हूँ, कोड एडिटर इंडेक्स, देखो हमने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है। एंड हाँ, ये अभी वर्क नहीं करेगा, जो मर्जी लिखो, यहाँ पे आउटपुट शो नहीं कराएगा जब तक जावा का कोड नहीं लिख लेते। और यहाँ पे फोल्डर को बंद कर रहा हूँ मैं। ओके, देखो एग्जैक्ट हमने वैसा ही बना लिया, ठीक है। अब बारी है जावास्क्रिप्ट के कोड की। जावास्क्रिप्ट का कोड हम यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं। क्या मैंने लिंक करवा रखा है इसे, हाँ लिंक किया हुआ है। तो आ जाओ यहाँ पे script.js में। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया था रन नाम का, तो यहाँ पे लिखो फंक्शन रन, एंड ये जो अपना फंक्शन होगा इसके अंदर अपना सारा कोड आएगा। हम यहाँ लिखेंगे लेट, एंड क्या बना दें इसे, लेट HTML कोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी यहाँ पे हमने दी थी क्या, HTML कोड को, HTML कोड ही आईडी दी थी, ये रही अपनी आईडी। जस्ट यहाँ से करो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, HTML कोड। तो इतना करने के बाद यहाँ पे अब वैल्यू भी चाहिए इसकी, तो यहाँ लिख दो डॉट वैल्यू,
ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप जावा के अंदर कोडिंग करते हो तो। मैंने एक जो है पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने पूछा था पाइथन में ज़्यादा कोड करते हो जावा में, 8 बंदों ने उसमें वोट किया एंड सब ने कहा जावा में, तो इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर जो जो पाइथन में कोड करते हैं बताना ज़रूर, एंड जावा का कोड क्यों देख रहे हो ये भी बताना ज़रूर कि आप जावा के अंदर इंटरेस्टेड हो गए नहीं। तो यहाँ पे लिखो CSS कोड एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम चीज़, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे आओ, ये रहा अपना CSS कोड, करो यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आओ कर दो पेस्ट एंड डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये भी कर दिया। अब जावा स्क्रिप्ट रह गई है, तो लेट यहाँ पे JS ही बना लेते हैं, JS कोड, लेट JS कोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और जल्दी चलते हैं इंडेक्स में, यहाँ पे जाने के बाद करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आने के बाद करते हैं यहाँ पे पेस्ट एंड ओके। तो हमने एक फंक्शन के जो रन नाम का फंक्शन था उसके अंदर 3 लेट बनाए हैं, HTML कोड, CSS कोड एंड JS कोड, और उसके अंदर IDs को कॉल किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉट वैल्यू लिखना भूल गया, तो डॉट वैल्यू ओके, एंड उसकी हमने वैल्यूज़ ली हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सारा कुछ करने के बाद एक और लेट बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर होगा आउटपुट। तो लेट आउटपुट, याद है आपको हमने एक आउटपुट बनाई थी, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अब करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट आउटपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड यहाँ पे आप लिखो क्या, लिख दो कुछ लाइक आउटपुट लिख दो। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट, एंड इसके बाद आप ये जो है यहाँ पर नीचे आओ एंड लिखो क्या, आउटपुट डॉट कंटेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आउटपुट डॉट कंटेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड आफ्टर दिस कंटेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम कहाँ से जाते हैं, हम चाहते हैं कि बॉडी से हो, और डॉट बॉडी डॉट इनर HTML एंड इज इक्वल टू, इसे हम रखेंगे HTML कोड के, एंड HTML कोड यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे स्टाइल टैग को लिखेंगे, और एक और प्लस, एंड कॉन्कैटिनेट करेंगे हम इसे CSS कोड से, एंड अगेन इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे यहाँ पे किसके साथ, कौन रह गया भाई, यहाँ पे अभी स्टाइल लिखते हैं। ठीक है, इतना ही कर लो यार, अभी JS के साथ नहीं करना भाई, ये काम नहीं करना अभी। ठीक है, JS के साथ नहीं करना, वो एक अलग चीज़ है। इतना कर लिया। अब अब कॉन्कैटिनेट किसे कहते हैं, कॉन्कैटिनेट कहते हैं एक दूसरे के साथ, इजी अल्फाज में बताऊंगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना या एक दूसरे का जोड़ना किसी चीज़ को, तो उसे कॉन्कैटिनेट कह देते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है। पाइथन में क्या कहते हैं मुझे बताना, क्योंकि पाइथन मैंने अभी तक इसका, पाइथन में मैंने कोई कोड अभी तक किया नहीं है, एंड मुझे ज़्यादा पता भी नहीं पाइथन के बारे में, लेकिन आने वाले वक्त में मैं सीखने का ज़रूर उसे इरादा रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिखो, डॉट कंटेंट, एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है कंटेंट एडिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे भी कभी ना कभी तो यूज़ करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कंटेंट एडिटेबल क्यों जो है लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो कंटेंट डॉक्यूमेंट, एंड कंटेंट जो अपना डॉक्यूमेंट है, वेट, ये तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जावा के लिए। तो डॉट विंडोज़, मतलब कि आउटपुट के लिए डॉट विंडोज़ डॉट ईवैल। ठीक है, ईवैल, एंड यहाँ पे आने के बाद आप दो JS कोड। ओके, बस कोड ख़त्म, बस यहाँ पे पूरा एक फंक्शन रन कर लिया, कोड ख़त्म। यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, देखो अब जो यहाँ पे लिखोगे वहाँ पे प्रीव्यू होगा, एंड लिटरली सब कुछ वर्क करेगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 एंड लिखता हूँ अप्रोक्स कोडिंग की ऑफिशियल वेबसाइट को रिव्यू करो एंड विजिट
विजिट करो और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, काफ़ी बड़ा सारा कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, आप छोटा ही लिखना। यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने कहा भाई अपना भी दिमाग चलाएं एंड थोड़ी प्रमोशन अभी कर लें, तो यहाँ पे लिख दो H1। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ पे सिर्फ H1 ही चलता है शायद, आप इसलिए। नहीं भाई, H6 चला लो यहाँ पे, ये लो H6। ठीक है, ओके है। यहाँ पे भाई H6 करो तो चलेगा। देखो H6 कर लिया, H5 करोगे तो H5 चलेगा, लो H5। ठीक है, एंड H2 कर दो तो देखो H2 भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड अगर यहाँ पे अगर आप लिखो क्या कि आप इसके कलर को करना चाहते हो ब्लू, ब्लू नहीं ब्लू, और यहाँ पे कलर हो जाएगा ब्लू। एंड जावा के अंदर आप लिख दो क्या, कंसोल लिख लो या फिर अलर्ट कर लो, जो भी करना चाहते हो कर लो। मैं कंसोल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कर लो, यहाँ पे सक्सेस, सक्सेस की स्पेलिंग गलत है, सक्सेस पार्टी। ओके, तो यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे जाओ, एक दफ़ा रिफ्रेश करो। ये चला नहीं कंसोल, आई थिंक कि यहाँ पे ज़रूर कोई इशू होगा। एंड हाँ, रिफ्रेश करोगे तो आपका कोड चला जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग HTML, देखते हैं चला कि नहीं। इंस्पेक्ट कंसोल, uncatch type cannot read properties undefined reading eval and at run script.js। ओके, कोई एरर थ्रो कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम वैल कर दें तो, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो क्या यहाँ पे कंसोल प्रिंट होगा? नहीं हो रहा। ये क्या कह रहा है मुझे कि भाई ऐसा कोई एरर है यहाँ पे, इधर कोई एरर है। ठीक है, तो एक दफ़ा रुको, मैं इस एरर को सेट करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपने सही किया है तो यहाँ पे लिखो आउटपुट डॉट कंटेंट विंडोज एंड कंटेंट विंडोज डॉट eval एंड यहाँ पे JS कोड, और इसे करो क्लोज। दिखाओ साइट को करो रिफ्रेश, कंसोल डॉट लॉग हेलो, एंड करो यहाँ पे इंस्पेक्ट। अभी भी एरर थ्रो कर रहा है। ये क्यों एरर थ्रो कर रहा है? कह रहा है रीडिंग ईवर एट रन एट HTML टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डॉट ऑन की। अब तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जो हमने JS का आई थिंक सो हमने यहाँ पे लिखा एंड आउटपुट दी यहाँ पे, तो जस्ट वेट, ये है अपना राइट जिसके अंदर हम शो करा रहे हैं आउटपुट। यहाँ पे है अपना ऑन की अप रन जो कि चल रहा है क्या, और टेक्स्ट एरिया ठीक है यार, चलना चाहिए। डॉट JS कोड डॉट वैल्यू आउटपुट डॉट कंटेंट विंडोज डॉट eval। अगर मैं यहाँ पे eval लिखूँ ही ना तब भी एरर थ्रो करेगा मुझे। ठीक है, मैं एक दफ़ा अपनी गलती को देखना चाहूँगा अपने प्रीवियस कोड में कि क्या कौन सी गलती की है भाई यहाँ पे। वेयर इज माई अप्रोक्स कोड, ओपन विद कोड स्क्रिप्ट आउटपुट डॉट कंटेंट विंडो डॉट eval JS कोड, एंड सब कुछ ठीक है भाई, वैसा ही है। तो अगर यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँ
एंड यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ, और यहाँ पे अब टाइप करूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग, एंड प्रिंट कर दूँ हेलो को। तो क्या ये प्रिंट करवाएगा हेलो? करवाना चाहिए। अनकैच रेफरेंस रन इज नॉट डिफाइंड एज एस्टिमेटेड की अब जस्ट यार वहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा थी तो वो हटाइए मैंने। अब देखते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल, देखो अब प्रिंट कर रहा है हेलो हेलो, ठीक है। तो जस्ट वहाँ पे कोई गलती थी मेरी जो मैं कैच नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, कोड नहीं बदला हमने। देखो ये रहा मेरा जावा, सब कुछ वही है, सब कुछ ठीक है। जस्ट यहाँ पे इस लाइन के अंदर कुछ लाइक गलती होगी, ठीक है। वो थी एक यहाँ पे ब्रैकेट लगी थी जो मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट किया तो उसे हटाया तो चल गया। इसका सोर्स कोड आपको जो है मेरी वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है, approxcoding.free.nf, और वहाँ पे जाओ सोर्स कोड के पेज पे एक्सेस कर लेना। एंड कोड एडिटर बना लिया भाई नोटपैड जैसा, उससे अच्छा कहीं अच्छा, ठीक है। लिखने में वैसे चाहे उसमें फीचर्स हमसे थोड़े से ज़्यादा हों या बहुत ही ज़्यादा हों, जिसमें आप फाइल को सेव कर पाएंगे एंड अदर, लेकिन एक सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट के तौर पर एंड शोकेस करने के तौर पर दिस इज़ द बेस्ट कोड एडिटर मेड बाय यू। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में एंड अपने सीवी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या क्या बना रखा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।